हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी आरबीएससी क्लास 10th के मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास चल रही है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 10 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली आती है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली आपके 11.1 पढ़ेंगे आप इस वीडियो में। ये आपके पार्ट फर्स्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं, अपन पहले समझते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने से पहले अपन जानते हैं इसमें जो लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड की जो परिभाषा है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा वृत्त। ये आपके क्या होता है, एक वृत्त होता है। इस वृत्त में ये क्या होती है आपके केंद्र और ये क्या होती है आपकी त्रिज्या होती है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर मैं एक चाप लूँ, चाप का मतलब जैसे कि ए पी बी, ये चाप ले लिया, कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप लिया मैंने, तो ये इसको बोलेंगे अपन चाप की लंबाई। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर जो ये केंद्र है, इस केंद्र पर टोटल जो कोण होगा, चारों तरफ से जितने भी कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी बिंदु होता है, इस बिंदु के संपूर्ण कोणों का योग जो होता है वो आपके कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब अगर इस ए और बी को यहाँ ओ केंद्र से मिला दे तो जो ये आपके पार्ट बनेगा, ये वाला जो हिस्सा बनेगा, ये बनेगा आपके लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। और बाकी का जो ये पार्ट बचेगा आपके, कौन सा वाला? इसके अलावा ये जो पार्ट बच रहा है इधर का, ये पूरा का पूरा है, इसको बोलेंगे अपन दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी कि ये जो छोटा वाला जो पार्ट है आपके, इसको तो बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को बोला जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। और यहाँ पर जो ये कोण अंतरित होगा, ये होगा आपके, माना कि इसको नाम डाल देते हैं अपन थीटा। जैसे कि यहाँ पर समझिए, ये जो ए बी और पी और यहाँ पर क्यों डाल रखा है मैंने, तो ये जो त्रिज्याओं द्वारा ये जो कोण बना हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन थीटा कोण। और ये जो पूरी की पूरी ये होंगी, ये होगी आपके चाप की लंबाई, और इधर भी क्या होंगी? ये आपके चाप की लंबाई होंगी। अब लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपके? देखिए सूत्र क्या होगा? थीटा बटा 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपके? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। या फिर इसको ऐसे लिखें, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बात करें, ये वाला अभी बताऊंगा। यहाँ पर इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, लघु त्रिज्यखंड का तो ये वाला एरिया, इसका सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। दीर्घ की बात करें, दीर्घ का मतलब क्या होता है? ये पूरा का पूरा क्या है आपके? वृत्त है कि नहीं है? अगर ये वृत्त है तो अगर लघु ये है तो बचेगा कौन सा? ये वाला। यानी कि टोटल पाई आर स्क्वायर जो है, यानी कि जो वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बचेगा? आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा। मतलब कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके आ जाता है। उसके बाद अपने सूत्र आता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई एल, जिसे अपन एल से डिनोट करते हैं, जो मैंने अभी बताया। तो ये इसका जो सूत्र होता है, ये होता है आपके थीटा बटा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर क्या होता है आपके? वृत्त की क्या होती है? परिधि। क्या होंगी? वृत्त की परिधि होती है आपके। ठीक है। या फिर इसको अगर दूसरी भाषा में लिखें तो देखिए, 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 180। और तो दूसरी भाषा में इसको बात करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यानी कि दोनों तरीके से बात एक ही है। या तो ऐसे लिख सकते हैं थीटा बटा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, या फिर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये भी क्या है? आपके त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब देखिए, यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और होता है। अगर आपको डायरेक्टली क्या दे दें? चाप की लंबाई दे दें। क्या दे दें? चाप की लंबाई।
अगर चाप की लंबाई दे दे और त्रिज्या दे दे, आर क्या है यहाँ पर त्रिज्या, थीटा क्या है यहाँ पर ये बनने वाला कोण है, और एल क्या है, देखिए 1/2 एल गुणा आर होगा। जब त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई अगर डायरेक्ट दे दे तब क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा ये आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 एल गुणा आर। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपके वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड क्या होता है कि ये आपके वृत्त है, अगर यहाँ से देखो ये चाप है, अगर ए को बी से मिला दिया जाए तो ये जो आपके भाग बनेगा, ये छोटा वाला जो ये खंड है, इस खंड को बोला जाता है आपके लघु वृत्त खंड। ठीक है, क्या बोला जाएगा, लघु वृत्त खंड। और ये जो बाकी का बचेगा, ये वाला जो बच रहा है पूरा का पूरा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। और यहाँ पर कोण क्या बनेगा, थीटा कोण बनाएगा, और त्रिज्या आर है से यहाँ पर। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा आपके पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया जाए 3.14 लेना है तो फिर 3.14 ही लेना है, 22/7 नहीं लेना है। ठीक है, अब चलते हैं, इसके बाद कुछ नोट्स हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं अपने कि घड़ी के मिनट, देखो ये वृत्त जो होता है घड़ी कैसी होती है, इस वृत्त के जैसे तो होती है घड़ी, इस प्रकार यहाँ से 3 सुइयाँ चलती है और ये 12, 1, 2 इस प्रकार चलता है। अब देखिए घड़ी के जो मिनट की सुई होती है, देखो एक होती है मिनट की, एक होती है घंटे की, और एक होती है सेकंड की। तो घड़ी के जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए 1 मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, तभी तो 1 घंटा बनाती हो। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण, 60 गुणा 6 मतलब कि 300, 36 यानी कि 360 डिग्री। मैंने अभी क्या बोला कि ये वृत्त का जो केंद्र होता है, इस प्रकार सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री तो होता है। तो 60 का गुणा जब 6 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट की सुई जो होती है आपके 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधे डिग्री, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि घंटे की सुई जो होती है आपके बिल्कुल धीमे चलती है। तो ये 2 बातें भी आपको याद रखनी। देखिए चलते अपन प्रश्नावली 11.1 पर। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखिए चतुर्थांश का मतलब, देखिए ये वृत्त है, चतुर्थांश का मतलब 4 भागों में बांटना। यानी कि जब चतुर्थांश को 4 भागों में बांटेंगे मतलब इसको, तो 90-90 डिग्री के कोण बनाएंगे सभी जगह। भाई समकोण पर है तो प्रतिच्छेद होते ही है, तो टोटल 360 डिग्री भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, चारों में 90-90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि थीटा कोण तो आ गया अपने पास कितना, 90 डिग्री। और परिधि, अब अपन को क्षेत्रफल इस त्रिज्यखंड का, जैसे कि ये क्या बनेगा आपके चतुर्थांश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यानी कि यहाँ पर थीटा की जरूरत पड़ रही है, यानी कि कोण की जरूरत पड़ रही है, और साथ में त्रिज्या की जरूरत पड़ रही है। तो थीटा तो अपने 90 डिग्री आ जाएगा, और आर का मान देखो परिधि दे रखी है अपने पास, तो परिधि से क्या करेंगे अपन, त्रिज्या निकालेंगे। पहले तो क्या निकालेंगे, त्रिज्या, आर का मान निकालेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, क्या है, आर है, या आर सेंटीमीटर है, और साथ में चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, चूंकि चतुर्थांश का कोण थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये चित्र आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको समझाने की दृष्टि से बताया है। अब देखिए दिया है परिधि बराबर कितनी, 22 सेंटीमीटर, ये दे रखी है। तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर सूत्र होता है, बराबर 22। अब देखिए 2 गुणा 22/7
पाई का मान गुणा आर बराबर कितना 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये बराबर में है। अब देखिए ये 7 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे बटा में चला जाएगा, तो आर बराबर 7 बटा कितना 2 सेंटीमीटर आपके आ जाएगा। इसको ऐसा कैसा ही रहने दीजिए। अब अपन निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब देखिए तब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यानी कि एक तरह से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना रखेंगे अपन 22/7 गुणा आर अभी निकाला अपन ने, आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 7/2, 7/2 कितने 2 बार गुणा हो जाएगा, और थीटा की जगह कितना 90 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 से 4 बार। अब देखिए यहाँ पर ये 22/7 गुणा ये 7/2 ऐसे, 7/2 ऐसे ऐसे लिखूंगा, और बटे में देखो यहाँ पर गुणा 1/4 बच रहा है क्योंकि ये 4 बटे में है। तो देखिए ये 2 से 11 बार कट जाएगा और ये 7 से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच रहा है आपके 7 11 77 बटा नीचे कितना 4 2 8 भाग देंगे तो आपके आएगा 9.62, कितना आएगा 9.62, और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा चतुर्थांश का। ठीक है, 8 में 77 में आपको क्या करना है 8 का भाग देना है, ये आपके आंसर आएगा। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं कई लोग, ये सूत्र न लगाकर क्या करते हैं कि ये जो चतुर्थांश है आपके क्या है ये चतुर्थांश। अब वृत्त के क्षेत्रफल देखो कितने भागों में बांट रहा है, 4 भागों में, 1 2 3 4, चारों के चारों क्या है बराबर है। तो क्या करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाकर बटा 4 कर देते हैं। क्या करते हैं बटा 4, यानी कि 4 का भाग देंगे तो 1 का आ जाएगा, क्योंकि चारों के चारों क्या है बराबर बराबर है, तो 4 का भाग दे दिया, यानी कि 1/4 है। प्रत्येक चतुर्थांश कितना है 1/4 भाग है, तो पाई आर स्क्वायर करके 4 का भाग लगाकर भी इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री। अब आप आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन बताया। अब उसमें थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, और त्रिज्या कितनी है इसमें ऑलरेडी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, तो आराम से आप कर सकते हो। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई जो है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखो, अब इसमें त्रिज्या भी चाहिए अपन को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आप जानते हो ये वृत्त जो होता है इस प्रकार एक घड़ी होती है। अब इसमें माना कि यह सुई है 1 पर है, और यहाँ से माना कि ये चलना प्रारंभ करी और यहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई यहाँ तक। तो इस प्रकार ये जो कोण बनेगा थीटा बन रहा है इसके द्वारा, इस सुई के द्वारा। और सुई कौन सी है मिनट की सुई है। तो देखिए सुई की लंबाई कितनी है 14, यानी कि ये जो सुई है इसकी जो लंबाई है आपके कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो एक तरह से क्या बनेगी ये त्रिज्या तो बनेगी आर कितनी 14 सेंटीमीटर आपके बन जाएगी, क्योंकि जो सुई की जो लंबाई है एक तरह से क्या कार्य करेगी वो त्रिज्या का कार्य करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। अब यहाँ से ये सुई चली इस प्रकार चलते चलते यहाँ से 5 मिनट में कहाँ पर पहुँच गई, इस जगह पे पहुँच गई ये सुई। तो इसके द्वारा जो कोण बनेगा 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मैंने अभी जस्ट लिखा है कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि टोटल यहाँ पर कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा 30 डिग्री का, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा आपके 30 डिग्री, आर कितना 14 सेंटीमीटर। तो आप आराम से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही तो बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हुए आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। त्रिज्या आर यानी कि गिवन है आर बराबर तो कितनी 10 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना 90 डिग्री
क्यों? क्योंकि केंद्र पर समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब कितना? 90 डिग्री होता है। अब इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला दूसरा, सॉरी 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मैंने सूत्र लिखा ही था, तो देखिए कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने ये सूत्र आपको लिखा था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको पाई का मान, देखो क्वेश्चन में दिया गया है पाई का मान कितना लेना है? 3.14। ये प्रयोग करना है अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। देखिए तो पाई की जगह मैं क्या लेता हूँ? 3.14 गुणा आर की जगह 10 गुणा 10 और थीटा की जगह कितना? 90 बटा नीचे कितना? 360 माइनस 1/2 आर की जगह 10 गुणा 10 और साइन थीटा की जगह कितना? 90 डिग्री। अब देखिए इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा? 4 बार। ठीक है, अब ये 3.14 है तो ये कितना है? 100 है, तो ये 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो 314 बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? 314 बन जाएंगे बटा नीचे कितना? 4। और यहाँ पर देखिए कितनी बार कटेगा? ये 5 बार, माइनस 5 गुणा 10 कितना? 50। और साइन 90 का मान होता है आपके 1। अपने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, वहाँ पर टेबल में अपन ने देखा था मान किस प्रकार निकालते हैं, तो ये आपको याद रखना है। साइन 90 का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और कट रही है 2 से, एक बार कितना बचा? 1 बच गया, 5 दुए 10, 1 बचा, 7 दुए 14, यानी कि 157/2 माइनस के 50 हो गए। अब देखिए यहाँ पर और भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा? 7 दुए 14, 1 बचा, 8 दुए 16 पॉइंट कितना? 5 दुए 10, यानी कि 78.5 माइनस के 50। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा आपके 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, किसका निकालना है अपन को? संगत त्रिज्यखंड कौन सा है? दीर्घ है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखा था आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या था कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से अपन क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो लघु त्रिज्यखंड का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना? 360 डिग्री। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई का मान अपन को कितना लेना है यहाँ पर? 3.14। अब देखिए एक बात ध्यान देना, यहाँ पर पूछा गया था आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर ये ऐसे भी पूछ लेता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करते? वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से क्या करते? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देते, तो आपके क्या आ जाता? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता। अब अपन को यहाँ पर तो क्या निकालना है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या लगता सूत्र? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये लग जाता। लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 3.14 गुणा 10 गुणा 10 माइनस फिर वही 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा थीटा कितना? 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये कटेगा, 4 बार कट जाएगा और ये 314 बनेंगे, क्योंकि 2 अंक छोड़ के दशमलव लग रहा है तो यहाँ पर 100 गुणा होगा तो 314 बनेगा, माइनस इधर भी 314 बटा कितना? 4। अब देखिए यहाँ पर या तो इसका भाग देकर अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। 314 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो देखिए कितना आया था अपने पास? 78.5 आया था। कितना आया था? 78.5। तो 314 माइनस 78.5 अपन यहाँ पे रख सकते हैं डायरेक्ट ही। अब देखिए 314 में से 78.5 जब घटाएंगे तो कितना जाएगा आपके? 235.5। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करी है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आंसर आ जाए।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपके। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपके आता है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपके चाप की लंबाई वाला मैं बता देता हूँ, बाकी दूसरा और तीसरा आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आर का मान कितना दे रखा है आपकी 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है आपकी 60 डिग्री। तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाकर वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ये मैंने करवाए हुए हैं। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो इसमें जो पहला है चाप की लंबाई का सूत्र एल बराबर क्या होता है आपके पाई आर थीटा बटा कितना 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर पाई का जो मान है आपके कितना है 22/7, क्योंकि इसमें दिया गया नहीं है तो अपन 22/7 लेंगे। और आर का मान है 21 गुणा थीटा का मान कितना 60 डिग्री बटा कितना 180 डिग्री। 0 से 0 कटेगा, 6 तिये 18, 7 से कितनी बार 3 7 21, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके टोटल 12, यानी कि चाप की लंबाई कितनी आएगी आपके 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपके आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 एल गुणा आर, ये भी मैंने एक सूत्र लिखा था आपको। या तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि दीर्घ शब्द नहीं दिया जाए तो आपको हमेशा लघु वाला सूत्र लगाकर ही क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लघु का ही निकालना है। दीर्घ का तो अगर आपसे स्पेशली बोला जाए तभी आपको दीर्घ निकालना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये नहीं बताया गया है कि लघु है कि दीर्घ है, तो आपको सिर्फ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इससे भी निकाल सकते हो और इससे, लेकिन अपने पास चाप की लंबाई है तो अपन ये वाला सूत्र काम में लेना अच्छा समझेंगे, क्योंकि 1/2 एल 22 गुणा आर का मान कितना 21, कितनी बार 11 बार, 11 को 21 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 11, 2 11 22 और 1 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरा भी क्वेश्चन आपके मैंने ही करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, सिंपल है, इसको आपको करना है। 7वां क्वेश्चन भी आपको करना है। इसमें पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73 लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? मैंने लिखा था यहाँ पर, देखिए ये ऊपर चलता हूँ मैं। संगत वृत्तखंड देखिए ये रहा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर आपके 8 आता है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसे कि आपको 11.8 चित्र में दिखाया गया है। 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, और दूसरा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना होगा वो क्षेत्रफल, बढ़ा गया क्षेत्रफल, यानी कि वृद्धि जितने की होगी वो आपको ज्ञात करना है। और पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं अपन पहले। इस प्रकार मैदान है और 15 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, यानी कि ये वर्गाकार है। देखिए इसको थोड़ा सा वर्ग टाइप कर लेता हूँ इसको मैं। ये वर्गाकार मैदान है इस प्रकार, इसकी भुजा है 15 सेंटीमीटर या फिर 15 मीटर, क्या दे रखी है 15 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर भी 15 मीटर, इधर भी 15 मीटर और इधर भी कितनी होगी 15 मीटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक खूंटा है कोने में और एक रस्सी बांधी गई है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर घोड़ा है, इस घोड़े का मुंह यहाँ पर है। तो ये घोड़ा अधिकतम जितनी लंबाई की रस्सी होंगी वहाँ तक ही ये चढ़ सकता है। इस प्रकार ये चढ़ेगा, इस प्रकार, मतलब कि इस एरिया में यहाँ पर घास खा सकता है वो, आगे नहीं जा सकता वो। तो इस प्रकार एक तरह से ये क्या बनेगा आपके त्रिज्यखंड बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। और इसका जो कोण बनेगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो यानी कि थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा आपके पास। और देखिए ध्यान से, रस्से की जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर है। तो कुल मिला के यहाँ से ये जो रस्सी है ये कितने में
5 मीटर है। तो इसका मतलब कि आर का मान कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। क्या हो गया, 5 मीटर। अब पहले क्वेश्चन में जो बताया गया है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मतलब कि जहां तक घोड़ा जो है घास चर सकता है, तो यानी कि कुल मिला के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस प्रकार, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये तो होता है। तो यहाँ पर अपन मान रखेंगे और पाई का मान 3.14 लेना है आप। ये आपको सोल्व करना है। पाई का मान 3.14 और आर का मान 5 गुणा 5 स्क्वायर है और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा बटा 360 डिग्री। इस प्रकार इसको आगे सोल्व करना है, आपके आंसर आ जाएगा पहले वाले का। ठीक है। इसके बाद दूसरे में क्या बोला गया है कि यदि रस्सी को क्या कर दें अपन, बढ़ा दें, यानी कि 5 मीटर थी, कितनी कर दी, 10 मीटर। अब देखिए इस रस्सी को क्या किया मैंने, यहाँ से बढ़ा दिया, यहाँ तक आ गई ये रस्सी, कहाँ तक आ गई, यहाँ तक। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ तक चरेगा, ये क्या करेगा, इस प्रकार ये चरेगा, यानी कि ये अतिरिक्त भाग चर पाएगा ये। तो अपन को क्या करना है कि अतिरिक्त जो भाग चरा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्या करना कि आर कितना लेना, 10 मीटर लेना, कितने लेना, 10 मीटर। और यही सूत्र लगाते हुए क्या करना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री क्या करना, क्षेत्रफल निकालना। अब क्षेत्रफल जो आएगा, जैसे कि इसका तो आया माना कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और इसका आएगा माना कि 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, या मीटर स्क्वायर जो भी है। अब उसमें क्या बोला गया है कि क्षेत्रफल में वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, पहले 50 थी, अब 70 होगी, कितने की वृद्धि, 70 माइनस 50 कितना आया, 20 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए दोस्तों, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आता है, ये भी आपके अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ सकता है कि एक गाड़ी है, इसके जो वाइपर होते हैं, यानी कि जो कांच को साफ करने वाले जो चलते हैं ना, जैसे पानी वानी आ जाता है या कांच को साफ करते हैं, तो वो भी एक तरह से आपके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये वाइपर है, यहाँ पर ये वाइपर लगा हुआ है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी का ये जो कांच है इस पर वाइपर लगाओ, तो ये इस प्रकार साफ करेंगे, इस प्रकार ये तो चलते हैं ये। तो यहाँ से यहाँ तक साफ किया और यहाँ से इधर गया, तो इस प्रकार यहाँ पर कौन बनाएगा, ये वाइपर, तो ये थीटा बनेगा, और ये चाप की लंबाई और ये त्रिज्या बन जाएगी एक तरह से। यानी कि जो वाइपर होता है उसकी लंबाई त्रिज्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी, त्रिज्या। जैसे कि सुई जो होती थी, सुई त्रिज्या बनती थी उस सुई की लंबाई, ऐसे यहाँ पर त्रिज्या क्या बनेगी, उस वाइपर, गाड़ी का जो वाइपर है उसकी लंबाई। और कोण कितने डिग्री का बना रहा है एक क्वेश्चन में दे देगा, और आप यहाँ से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसके 8वें के बाद जितने भी क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो उदाहरण है आपके 2 क्वेश्चन, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण आपको करना है, आप इजीली कर सकते हो। वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कोण दे रखा है, त्रिज्या दे रखी, आराम से आप सूत्र लगाते हुए सोल्व कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण 120 डिग्री है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पहला और दूसरा उदाहरण आपको करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।